हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और ये जो मैं फटाफट जीके की सीरीज़ ला रहा हूँ, इसका पहला वीडियो साइंस का मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये दूसरा वीडियो है। और इसका मेरा मकसद है कि आप एक महीने से कम समय है उसमें फटाफट सारा रिवीजन कर लें। और ये सब क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछे हुए हैं और बीईओ का एग्ज़ाम यूपी पीसीएस ही करवा रही है, तो इसी पैटर्न पे आएंगे क्वेश्चन। तो अभी मैं सामान्य विज्ञान का ला रहा हूँ, जल्दी सभी पूरा जीके का ही फटाफट जीके सीरीज़ आपके सामने होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए और बीईओ या खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में सफल होइए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हम लोग पहला क्वेश्चन। अधिक समय तक उपवास रखने से शरीर के किस अंग पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो वो है आपका गुर्दा यानी किडनी पर। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी अर्थराइटिस किसके जमाव से होता है? तो ये यूरिक एसिड के जमाव से होता है। थर्ड, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? NBPGR भी कहते हैं इसको, दोनों नाम याद रखें आप। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं तो हैं एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। फिफ्थ क्वेश्चन, उंगलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर डेवलप करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है फ्लोरेसेंट पाउडर का। सिक्स, कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही है किसी से मिस ना हो। वो है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा करने के लिए रसायन है ये। सातवां क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। आठवां क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है? तो सूर्य का लाल रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नंबर 9, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रचार करने का कोई माध्यम नहीं है। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए। 10वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 11वां, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं तो वह सूक्ष्म तरंगे हैं यानी कि माइक्रोवेव्स। 12वां प्रश्न, एक उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किसके कारण कर पाता है? तो वो कर पाता है केंद्राभिमुखी बल या उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। 13वां क्वेश्चन, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट द्वारा किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का किया जाता है और मोस्टली और उसके अलावा अवरक्त विकिरण या उसे कहते हैं इंफ्रारेड। तो रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तराजू की रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, एक मकान में दो बल्बों में एक जो है बल्ब दूसरे से ज़्यादा चमकदार है, तो किस बल्ब में उच्च अवरोधक यानी कि रेजिस्टेंस है? तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है कम रोशनी वाले बल्ब में, तभी वो ज़्यादा तेज़ नहीं चमक रहा है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन की फटाफट सीरीज़ है। इसका मकसद है कि आपको बस रिवीजन कराना है ना। जिनका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है रिवीजन का, तो वो रिवीजन कर लेंगे इससे फटाफट। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।